भगवान श्री कृष्ण का पावन उत्सव आ रहा है। 16 अगस्त को इस बार कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कैसे व्रत करें, कैसे पूजा करें, आओ विधि जानते हैं। सबसे पहले सुबह जाग करके स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सूर्य भगवान को प्रणाम करिएगा। अपने घर में गोपाल जी शालिग्राम भगवान को स्नान कराइएगा। स्नान करा के वो चरणामृत पी करके भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आज आपका जन्म उत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। आज आपके इस उत्सव में आज इस दासी का, इस दास का व्रत है, व्रत रखिएगा और चरणामृत पी करके उस व्रत को स्टार्ट करिए। कहिए हे प्रभु, आपके लिए ये दासी, ये दास व्रत रखने जा रही है या जा रहा है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज दिन भर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भर भगवान का कीर्तन करिए, भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्मरण करिए और ज़रूरत पड़े भगवान के चिंतन में ऐसे डूबिए कि भोजन पाने की ज़रूरत ना पड़े, पर ज़रूरत पड़े थोड़ा फल खा सकते हैं भोग लगा के भगवान जी को। और भगवान के लिए सुंदर सी आसन हो, सुंदर सा सिंहासन हो। और जब दिन भर भगवान का चिंतन कीर्तन करते करते जब रात्रि आएगी तो आप लगभग रात को 11 बजे से भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल जी को दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान करिएगा, स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद भगवान को आसन पर बिठा के उनको पोंछकर कपड़े से सुंदर से वस्त्र पहनाइएगा और वस्त्र पहना करके इसके बाद भगवान को श्रृंगार करके उनको दर्पण दिखाइए कि प्रभु आप कैसे लग रहे हैं। दर्पण दिखाने के बाद भगवान जी को बढ़िया भोग लगाइएगा। तब तक बज जाएंगे रात्रि के 12 और जैसे ही 12 बजे उत्सव मनाइएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। इस तरह भगवान का उत्सव मना करके खूब जरा झूमते हुए, नाचते हुए प्रभु का उत्सव मनाया जाए। कीर्तन करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए, भगवान नाम जपते हुए कीर्तन किया जाए। और कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि 16 तारीख की रात्रि को गौरी गोपाल आश्रम में भगवान की कैसे पूजा करनी है, आप लोग अपने घर में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, भोग इत्यादि प्रसाद तैयार रखिएगा। गौरी गोपाल में हम पूजा करेंगे। कैसे कैसे पूजा होगी, मंत्रों के साथ। वो आप लोग जैसी पूजा यहाँ होगी वो आपके YouTube पर लाइव चलेगा। अनिरुद्धाचार्य नाम का जो YouTube पर चैनल है उस पर लाइव चलेगा, उसे आप देख सकते हैं। देख करके आप भी अपने घर में उसी तरह से पूजन कीजिएगा। इस बार लाइव ठीक 11 बजे से, बल्कि 10 बजे से 11 बजे से आपको लाइव सब चीज़ें मिलेंगी और आप खुद घर बैठे पूजा से जुड़िएगा। आप सभी भगवान का चिंतन, कीर्तन, भजन कीजिएगा। हो सके तो व्रत रखिएगा और प्रभु का अधिक से अधिक नाम जप, कीर्तन, कथाएं, सत्संग इत्यादि का सेवन करिए। जय गौरी गोपाल। ये माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार की माता बन करके दूध पिला रही है। अच्छा, यशोदा माँ ने कोई तो पुण्य किया होगा ना? बोलो हाँ या ना। क्या पुण्य किया? बोलो। यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, संतों की खूब सेवा करती थी। उस सेवा के बल पर यशोदा माता को भगवान ने अपनी माता होने का सम्मान प्रदान किया। केवल सेवा। द्वार पे कोई भी आता था, माँ यशोदा भोजन कराती थी। अन्न का दाना ना होने पर अपना सब कुछ गिरवी रख देती थी और जब गिरवी रखने को कुछ ना बचता तो एक बार एक आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम पैसा देंगे। संतों का द्वार पर तांता लगा था, संत द्वार पर खड़े थे, भोजन कराना था। मैया यशोदा एक व्यक्ति के पास गई, भैया कुछ पैसे उधार दे दो, जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारा सारा पैसा चुकाऊंगी। उसने कहा तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी। माता यशोदा बोली क्या कहना चाहते हो? उस आदमी ने कहा तुम्हारे स्तन बहुत, तुम
बहुत सुंदर हो और हमें तुम्हारे स्तन चाहिए। यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में धन दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा है, पर अब करती तो करती क्या, दूसरा ऑप्शन नहीं था। यदि नहीं उसकी इच्छा पूरी करती तो द्वार पर खड़े संत भूखे चले जाएंगे। तब माता धरा ने सौदा मंजूर किया, तुझे मेरे स्तन चाहिए तो ले ले। वो बहुत खुश हुआ, पैसे रख दिया, बोले बात बन गई। माता धरा ने कहा स्तन ही चाहता है ना? हाँ हाँ, चाकू से काट दिए माता ने। माता धरा ने अपने स्तनों को दिया तो सही, पर चाकू से काट करके स्तनों को उसकी तराजू में रखा। ये ले, तुझे स्तन चाहिए, ये ले। यदि मेरे मांस के टुकड़े से, मेरे शरीर के मांस का टुकड़ा देने से संतों की सेवा होती है तो माता धरा ने कहा मैं ये सेवा जरूर करूंगी। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो काम आएगा नहीं और किसी के, इसलिए सेवा के काम। देखो माता धरा ने शरीर से ज्यादा महत्व सेवा को दिया। शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं, लेकिन इस शरीर से की गई सेवा सदा रहेगी। इसलिए ये शरीर जो है ये आज है कल रहेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। शरीर में हाड़ मांस के सिवा कौन सा तुम्हारा हीरा मोती जड़ा है। इस शरीर से किसी का भला हो जाए, सेवा हो जाए, करो। संतों को भूखा ना जाना पड़े, इसके लिए माता धरा ने अपने स्तनों को काट कर दिया, संतों को भोजन बनाया, परोसा। संतों ने कहा माता ये लहू कहां से, इतना रक्त। माता ने कहा कि आपके लिए घर में भोजन नहीं था, मैं मांगने गई तो उसने मेरे स्तन मांग लिए तो मैंने काट कर दे दिया। उसने मांगा अलग नियत से था, माता ने दे दिया काट कर। वो संत तो आवाक रह गए कि आपने हमारे भोजन के लिए अपना शरीर का अंग कटवा दिया। वो संत से भगवंत प्रकट हो गए, माता अगले जन्म में हम आपके बेटे बनकर आपके इस जन्म का जो पुण्य है, जो आपने दान किया है, आपका दूध पीकर अगले जन्म में हम आपका ऋण चुकाएंगे, कर्जा चुकाएंगे। एक बात बताएं, सेवा करने वाले से, सेवा करने वाले के भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त का ऋणी हूं जो सेवा करता है। इसलिए कहता हूं, लक्ष्मण जी ने राम जी की क्या करी, श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता की क्या करी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी इन्हीं महापुरुषों के वचनों पर, इसी आधार पर चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने सेवा का संदेश दिया है, तो क्यों ना हम भी सेवा करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। माताओं की, अन्य क्षेत्र की, संतों को भोजन कराने की, विद्यार्थियों को पढ़ाने की, और सभी सेवाएं यहाँ निःशुल्क हैं। सेवा सबसे कठिन काम क्या है जानते हो? बोलो, सबसे कठिन काम क्या है संसार में? क्या? सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम है सेवा करना। सरल होता
तो सब ना करते हैं। आजकल बेटा अपने माँ बाप की सेवा कहाँ कर पा रहा है? हाँ या ना? सेवा बड़ा कठिन काम है, इसलिए सेवा करो। सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए हमारे भारत में मंदिर बनाए गए। मंदिर में दो लोगों की सेवा होती है, एक तो भगवान की, दूसरे मंदिर के आसपास ही भिखारी, दीन, दुखी, भूखे, प्यासे सब वहीं डेरा जमाते हैं। बोलो हाँ। हाँ, तो मंदिर जाओ तो भगवान की सेवा करो, पर भगवान के भक्तों की भी सेवा हो। किसी को पानी ही पिला दिया, किसी को भोजन ही करा दिया। जरूरी नहीं है कि आप पैसे दें। आप भूखे से कहो कि भैया चल हम तुझे भोजन करा देते हैं, पेट भर भोजन करवाओ उसको, चाहे 50 रुपए लगे चाहे 100 रुपए लगे। सेवा। आपकी माँ की सेवा, पिता की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे 8 बजता है, सेवाएं स्टार्ट हो जाती हैं। 8 बजे सुबह सेवा स्टार्ट होती है, संतों को अन्न दान करने की, भक्तों को भोजन बांटने की। ये सेवा रात्रि के 11 और 12 बजे तक चलती है। 2 बजे भी कोई आता है, उसे भी पेट भर भोजन मिलता है। सेवा माता यशोदा ने की तो कृष्ण जैसा पुत्र पाया। हाँ, हमारा पुण्य कभी नष्ट ना होगा, हमारा पुण्य कोई ना चुराएगा, हमारा पुण्य सदा हमारे साथ रहेगा। इसलिए पुण्य करो, अच्छा करो, भला करो। आप भी संतों को भोजन बंटवाओ। गौरी गोपाल में हजारों संत प्रसाद पाते हैं। मैया यशोदा एक दिन लाला को दूध पिला रही, सुला दिया पालने पर। कन्हैया जागे, मैया दही मंथन कर रही। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया ने साड़ी पर, माँ दूध पिला दे। मैया बोली अभी तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूँ, ताजा ताजा मक्खन खवाना, मोको तो दूध पीना। मैया दही मंथन कर रही थी, भगवान ने मथानी पकड़ ली। मैया ने रोका, मथानी बैठ गई और मैया लाला को, यशोदा मैया कृष्ण को दूध, कन्हैया दूध पी रहे हैं माँ का। वाह, जगत को तृप्त करने वाले भगवान को आज माता यशोदा तृप्त कर रही हैं अपना दूध पिलाकर। कितना भाग्य है माता का। यशोदा मैया दूध पिला रही थी कि चूल्हे में दूध चढ़ाया था पकाने के लिए, उफनने लगा। मैया लाला को उतारती हैं गोद से और दूध उतारने गई। कन्हैया को गुस्सा आ गई, वाह, पूत को छोड़ दिया चूल्हे के दूध के लिए। सारी मटकियां उठाई और एक के ऊपर एक दे मारा। लाठी उठाई, छड़ी उठाई, सारी मटकियां छोटी बड़ी सारी तोड़ दी कन्हैया ने। मैया तैने मुंह को छोड़ के दूध के पीछे भागी है। अब मैया ने देखा कि धम धम की आवाज कहां से आ रही है।
बाहर आकर देखी तो पूरे आंगन में दूध दही बिखरा, सारी मटकियां तोड़ दी। अब मैया को गुस्सा आया, अच्छा मेरा कन्हैया शैतान हो गया है, शरारत करने लग गया है, आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। अब मैया लाठी उठाती है, कन्हैया को मारने भाग, कहाँ मिल जा, कहाँ है तू। अब कन्हैया डर गए, छिपे थे अंधेरे वाले कमरे में, भागे। अब आगे आगे जगत का पालनहार भाग रहा है, वो भाग रहे हैं जो 2 पग भूमि में वामन भगवान बनकर दुनिया नापते हैं, वो भाग रहे मैया के, मैया मत पकड़ियो मत मारियो। जिनके डर से यमराज डरता है वो भगवान यशोदा मैया के डर से भाग रहे हैं। कितनी बढ़िया लीला है। जिनके भय से यमराज भी थर थर कांपते हैं, वो भगवान कह रहे मैया मत पकड़ियो मत मारियो। ये देखो भगवान की कितनी सरलता और सहजता है। मैया बोली आज तो को पकड़ के ही रहूंगी, पकड़ लिया। अच्छा भगवान को लगा मैया पकड़ ना पाएगी, भगवान भागेंगे तो कौन पकड़ेगा, मैया तो पकड़ नहीं सकती थी। फिर भगवान ने कहा मैया की पकड़ में मैं ही आ जाता हूं। कृपा की भगवान ने, मैया की पकड़ में आ गई। कृपा, मैया ने बांधना चाहा ऊखल से, ऊखल से बांधना मैया ने चाहा तो 2 अंगुल रस्सी। जब यशोदा मैया कन्हैया को बांधने लग गई, देखो जरा भगवान को दंड दे रही है यशोदा, चोरी करता है चल। अच्छा ये बताओ भगवान कितने सरल हैं। कोई बांधना चाहे तो भगवान बंध भी जाते हैं, कोई बांधना चाहे तो बंध भी जाते हैं। बांधने वाली कोई यशोदा तो होए। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।